सोनपुर नाव का एक गांव था। उस गांव में मोहन और उसकी पत्नी और उसका बेटा अंशु उसके साथ रहते थे। मोहन कहता है, अरे चली चलते हैं काम करने, खेत में बहुत सारा काम पड़ा है, चलो चलते हैं पत्नी चलो। इसके बाद वे सब क्या करते हैं, खेत में काम करने चले जाते हैं। अंशु घर पर अकेला बैठा पड़ा होता है। उसके बाद वे सब खेत में पहुंच जाते हैं। मोहन और उसकी पत्नी लगन से परिश्रम के साथ खेत में काम करने से गुजरते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, रात का समय हो जाता है। और पत्नी कहती है, अजी सुनते हो, रात का समय हो गया है, चलो चलते हैं घर। लेकिन हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे जहाँ पर भूतिया महल है, जहाँ पर चुड़ैल रहती है, बहुत मुझे खा जाएगी। अरे तुम क्या कहती हो, वहां पर कोई भूत वूत नहीं हो रहता है, चलो उसी जल्दी चलेंगे, कहीं नहीं तो लेट हो जाएगा, चलो उसी रास्ते चलते हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता है, चलो। यह कहकर वे दोनों तुरंत वहां से चले जाते हैं और उसी भूतिया महल के पास से गुजर रहे होते हैं। तभी कहता है, देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, पूरा सुनसान जगह है, लोग बेमतलब की डरते हैं, देखो यहाँ कोई भी भूत वूत नहीं है। अगर कोई भूत है तो मेरे सामने आए, मैं उसे देखना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर कोई भूत नहीं है, मैंने चिल्ला कर भी कह दिया, कोई भूत है सामने आ जा, कोई भूत हो तो। तभी क्या होती है, एक बिजली चमकती है और भयंकर चुड़ैल आ जाती है, जो सिरकटी चुड़ैल होती है। सिरकटी चुड़ैल कहती है, हा हा हा, आज तो तुम दोनों को खाकर मैं अपना भूख मिटा लूंगी, बहुत दिनों से मैं भूखी हूँ और तुम दोनों को मैं अपने गुफा में ले जाकर तुम दोनों को खाकर खत्म कर दूंगी, हा हा। इसके बाद क्या कहती है चुड़ैल, अपनी जादुई शक्ति दोनों को पर मार कर दोनों को क्या करती है, तुरंत वहीं बेहोश कर देती है और दोनों जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। और उनको अपने साथ लेकर तुरंत वही उसी गुफा में चली जाती है जहां पर लोगों को मारती है। उस गुफा में लाकर उन लोगों को रख देती है। इधर शाम का समय हो जाता है। अंशु बेटा इंतजार करता है कि मेरे पापा नहीं आए। उसका कहता है, अरे पापा तुम कहाँ चले गए, मुझे लगता है मोटू के पास जाना पड़ेगा, मेरे पापा नहीं दिखाई दे रहे हैं, मैं जा रहा हूँ मोटू अंकल के पास और पूछूंगा कहाँ है मेरे पापा। इसके बाद वह क्या करता है कि मोटू के पास जाता है कि अपने पापा को पूछने के लिए। मोटू पतलू ठाड़ होते हैं, तभी वहां जाता है। अरे मोटू मेरे भाई, मेरे पापा मम्मी रात के समय से गायब हैं और लग रहा है कि उसी भूतिया महल के पास पहुंच गए, चुड़ैल ने उसे मार डाला है, चलो उनके बचा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम चिक्का मत करो बेटे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चलो मैं तुम्हारे मम्मी पापा की जान को बचाऊंगा, चल रहा हूं मैं। यह कहकर दोनों क्या करते हैं, तीनों वहां से चले जाते हैं और वह मोटू तुरंत एक तांत्रिक के पास लेकर जाता है। तांत्रिक बैठा होता है और दोनों तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं सब। अरे क्या हो गया मोटू, तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या बात है, क्या संकट आ गई, मुझे बताओ क्या बात है मोटू। मोटू सारी बात क्या करता है, तांत्रिक को बताता है। तब तांत्रिक क्या कहता है, तुम दिक्कत मत लो, तुम्हारे मम्मी पापा को मैं छुड़ा लूंगा, तुम्हें मोटू मेरे पास साथ चलो और मैं उसे चुड़ैल को आज मार के खत्म कर दूंगा और उसे भस्म कर दूंगा। इसके बाद कहते हैं तांत्रिक और मोटू तुरंत उनके साथ धीरे धीरे कदमों से दोनों चले जाते हैं और मोटू पीछे होता है, तांत्रिक आगे चले जाता है। इसके बाद मोटू भी चला जाता है और उसी गुफा में पहुंच जाते हैं। तभी चुड़ैल वहां होती है और गुफा में बोलती है। तांत्रिक कहता है, हे चुड़ैल, तुमने बहुत गलत किया है, जल्दी से संटू के मामा पापा को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी, छोड़ दो। हा हा हा, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, मैंने उनको पकड़ा है, मैं उनको मार के खा जाऊंगी और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी और तुम दोनों को मैं मार के खत्म कर दूंगी, यहाँ से भाग जाओ। ए चुड़ैल, तुम मुझसे नहीं बच सकती, तुमने बहुत बड़ी गलती की मुझे ललकार कर, अब मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा और लोगों का डर निकाल दूंगा। इसके बाद तांत्रिक क्या करता है, अपनी आग वाली बौछार मार देता है चुड़ैल के ऊपर। तुरंत चुड़ैल जलकर गायब हो जाती है, वहां से तुरंत मारकर राख हो जाती है और भस्म हो जाती है और उनके मम्मी पापा तुरंत लौट आते हैं और दोनों सुरक्षित होते हैं।